साथियों नमस्कार, जल को हताई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आरएलपी के कार्यकर्ता राकेश जी मोहाल है, इनसे मैं कुछ और बातें करूंगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जी राम राम। राम राम भाई साहब। राकेश जी, तो बताइए आप कुछ विचार अपने मेले के प्रति और किसानों के प्रति। देखो, सबसे पहले तो किसानों के प्रति बात कर लेते हैं साहब जी कि अब सबसे बड़ी समस्या किसानों को हो रही है यूरिया और डीएपी की। जी भी सरसों बुआई का सीजन आ गया है। जी अब यूरिया और डीएपी है वो किसानों को बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, जी। और कहीं मिल रही है तो वो महंगे रेटों पर मिल रही है किसानों को। नहीं तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखो सर, उसके अंदर कुछ उद्योगपति है, उस लोगों ने स्टॉक कर रखा है, वो अपने स्टॉक के हिसाब से बेच रहे हैं। और यूरिया डीएपी के साथ में वो सल्फर है, कुछ जहर का प्रोडक्ट है, वो भी साथ में बेचना चाहते हैं जी। लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय किसानों के पास से पैसों की मतलब बहुत भरमार रहती है। जी जी क्योंकि वो बेचारे जैसे तैसे करके वो पैसों का जुगाड़ करता है यूरिया डीएपी के लिए, और उसके साथ में उसको सल्फर है, नैनो यूरिया, कुछ जहर के प्रोडक्ट दिए जाते हैं। जी वो जी बहुत ही गलत बात है। जी। नहीं तो वो कारण क्या क्या रहा होगा उसके बारे में, जो मतलब गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं तो? देखो, वो सरकारों के साथ मिले हुए हैं, जी जो उद्योगपति है वो सरकारों के साथ मिल रहे हैं और मिल के सारा काम कर रहा है। जी जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसानों के प्रति। किसान है देश की एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत हड्डी है। जी जी तो इसको कमजोर करने का काम कर रही है सरकार कि भी जी जी। किसान कहीं आगे ना बढ़ जाए और किसानों को सुविधा अच्छी ढंग तरीके से ना मिल पाए। राकेश जी, जैसे जगह जगह किसान सेवा केंद्र बने हुए हैं, वहाँ से आपने कभी जानकारी अवगत की? बिल्कुल सर, जानकारी अवगत करी है। यूरिया और डीएपी कहीं नहीं मिल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, गोदाम में बहुत सारे पंचायतों में बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे यूरिया और डीएपी दोनों ही खलास है। जी जी। मतलब जो नेता लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इसके? देखो, वो तो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। नेता लोग कुछ नहीं कहने वाले हैं, उनको तो सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करनी है और वो करके चले जाते हैं। जी उसके बाद में किसान है बेचारे क्या करे, कहाँ जाए कहाँ न जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब भाव की बात करते हैं तो किसानों को अच्छी तरह से भाव नहीं मिल रहे हैं। जी जो भाव लागत के हिसाब से मिलने थे वो भाव नहीं मिल रहे हैं किसानों को। जी जी बेचारे किसान इधर उधर भटक रहे हैं। जी। लाइट की भी बात करें तो लाइट की बात करें तो सर, अब सरसों बुआई का टाइम है। हाँ जी और लाइट की कटौती 100% चल रही है। जी। उसको सुधार नहीं रहा है बिजली विभाग। नहीं तो क्यों नहीं सुधार रहे? को कारण होगा उनका कोई? अब देखो कि वो उनका क्या करना है, क्या मनसा है बिजली विभाग की, उसका तो अब क्या बताए। लेकिन अब इतनी कटौती चल रही है कि सोच भी नहीं सकते कि सरसों की बुआई कैसे करेंगे बेचारे किसान। जी जी किसानों को 6 घंटे बिजली दी जाती है, वो पूरी 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, जी जी तब ही जाकर उनकी फसल पकेगी, अन्यथा फसल नहीं पकेगी। जी। अब की बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फसल की तो हो नहीं पाएगी पानी के बिना। तो पानी अगर जब ही आएगा जब लाइट होगी। बिल्कुल सर, तो लाइट की तो इसीलिए तो बात कर रहे हैं कि भी लाइट किसानों को 6 घंटा पूरी मिलनी चाहिए। हाँ जी। जो किसान का हक है वो पूरा मिलना चाहिए। आपने? और उसमें जो भी कटौती रहती है तो उसको भी कई फीडर खाली भी पड़े हैं, जी विभाग को पता है। तो उस फीडरों जो कटौती के है तो उसमें उसकी कटौती लाइट है वो पूरी करनी चाहिए किसानों की। जी जी और पूरी लाइट मिलेगी किसानों को, तभी जाकर के फसल अच्छी होगी, तभी किसान है वो खुशहाल होंगे। नहीं सर, जैसे आपने कभी बिजली विभाग में कोई ऐसा मतलब पत्र लिख के दिए कि हमें लाइट 6 घंटे दीजिए? बिल्कुल सर, बिजली विभाग में एईएन साहब से, जेईएन साहब से देखो फोन पे भी बात हुई है, और पर्सनल जाके भी मैं कई बार मिला हूँ कि सर, जो बिजली कटौती चल रही है जी वो इतनी कटौती नहीं चलनी चाहिए। तो जो आप किसानों के साथ कुठाराघात कर रहे हो वो आपका सही नहीं है। आप उस पूरे डिपार्टमेंट को सही तरीके से संभालो। देखो, इसमें और भी बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाहियाँ चल रही है कि बहुत टाइम से गाँवों के अंदर बिजली के पोल रुके हुए हैं। जी तो बहुत ज्यादा वो खंडित हो गए हैं पोल। अभी तक बिजली विभाग है वो सुध नहीं ले रहे उस पोलों की। जी तो जी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, और बहुत बार हादसा हो भी गए हैं पोलों की वजह से। और जो भी की पुरानी लाइना निकली हुई है तो बहुत सारे गांव पंचायतों के अंदर रोड के किनारे पोल एकदम बिल्कुल रोड के अंदर ही रोपे हुए हैं। जी
तो बिजली विभाग को मेरा कहना है कि उस पोलों को हटा के आप कम से कम में रोड से 15 या 20 फुटे दूर रुपाने का काम करे, उस लाइनों को दोबारा से तैयार करवाई जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। कि कोई भी पंचायत में चले जाएंगे ना कहीं मतलब मान के चलो कहीं 10 पोल, कहीं 20 पोल, कहीं 5 पोल, कहीं 100 पोल, ऐसे मतलब रोड के बिल्कुल बाउंड्री के अंदर वो है। और उसमें भी बहुत सारे टूटे भी पोल है, तो उनको भी वो नया पोल लगाने का काम करे जी। तो बिजली विभाग से हम निवेदन करते हैं उसके बारे में भी। जी दूसरी बात है, मैं पल्लू थोड़ा मतलब बैकवर्ड एरिया भी है और अभी एक्टिव भी है, तो पल्लू के अंदर तो शौचालय की व्यवस्था है, वो हो पाई कि नहीं हो पाई? देखो सर, उसको आपके चैनलों में मीडिया के माध्यम से बहुत बार ये न्यूज छप चुकी है अखबारों में। हाँ। अभी तक वो शौचालय वाला काम नहीं हुआ है। नहीं तो उसमें भी एक बात कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि है, कोई कभी मंत्री के साथ में फोटो खिंचा रहे, कभी मुख्यमंत्री के साथ में फोटो खिंचा रहे। अरे फोटो खिंचाने से काम कैसे चलेगा? जो सार्वजनिक जगह है, जो बस स्टैंड है पल्लू का, उसके ऊपर शौचालय बनाना बहुत जरूरी है। कुछ सालों से ये मांग चली आ रही है। तो मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। अगर काम चलेगा तो शौचालय बनाने से ही चलेगा। तो उसमें क्या, पल्लू का सरपंच है, प्रधान जी है, तो उसका मैं दोबारा फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप पंचायत के थ्रू कोई जगह लेके और शौचालय का निर्माण है वो जल्द करवाए। जी काफी परेशानी होती होगी वहाँ पे? तो बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। गाँवों से बहन बेटी आती है, उसको पेशाब करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है ये। जी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये पल्लू पंचायत के लिए भी ये बनना बहुत जरूरी है। भी ये पंचायत का काम है, भी कहीं जगह मोल खरीद के और वो बनाना बहुत ही जरूरी है। मैं सर एक भी बात करना चाहूँ कि मेले के अंदर सफाई की व्यवस्था कैसी है अब की बार? देखो, मेले की सफाई की व्यवस्था भी बात करते हैं तो देखो पीछे कुछ सालों से सफाई अच्छी हुई है। अब की बार माने तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100% सफाई अच्छी हुई है, व्यवस्था मतलब अच्छी हुई है। लेकिन कुछ सालों के देखते हुए अब की बार वर्तमान को देखते हैं, उसमें फर्क है। सफाई इतनी अच्छी नहीं हुई है मेला ग्राउंड की कि पिछले कुछ सालों में ठीक होती थी वो साफ सफाई है। वो जिस ठेकेदार को जो ठेका दिया है सफाई का, तो उसको बोलना चाहिए ना कि भी सफाई है वो अच्छी तरीके से करो। चलो वो मान लेते हैं पीने के पानी की व्यवस्था ठीक मेले में चल रही है, भी यात्रियों को ज़्यादा तो परेशानी नहीं हो रही है, भी उसको सुविधा मिल रही है जी। लेकिन जितनी चाहते हैं उतनी सुविधा नहीं मिल रही है। जी। और साफ सफाई वाला ये पहला पॉइंट है ये मेले ग्राउंड का। और माँ ब्रह्मांड का ये बहुत बड़ा मेला लगता है, ये 9 दिन मेला लगता है नवरात्रों के अंदर। तो इनकी साफ सफाई के लिए मैं फिर से पल्लू पंचायत को, प्रशासन को और जो ठेकेदार है जैसे इस मेले ग्राउंड का ठेका लिया है, मिंदर कमेटी को मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड है इसकी साफ सफाई है वो अच्छी तरीके से करवाए, कहीं डेंगू जैसी बीमारी है वो ज़्यादा ना फैल जाए। तो इसके ऊपर उनका मेरा कहना है कि वो पूरा गौर करे। जी, बीमारी तो डेंगू फैल दे रहा है पल्लू के अंदर, तो अभी केस आए हुए डेंगू के। हाँ बिल्कुल सर, है तो साफ सफाई नहीं होगी तो मच्छर पैदा होंगे और क्या होंगे। जी। और इतना कहने के बाद में भी अगर साफ सफाई नहीं करना और वो आंखें बंद करके बैठ जाना, ये निंदनीय बात है। जी। पल्लू से जो सड़कें निकल रही है उनके बारे में क्या जानकारी है? जो पल्लू तहसील से कुछ गाँव में रोडें निकलती है जिसे लिंक रोड है जी। तो सबसे पहले तो मैं उस रोड की बात करता हूँ कि जिस रोड के ऊपर मेरा गाँव आता है जी। जो पल्लू से लूनासर, सुबेसर, गुड़चासर 3 गाँव जो रोड निकलती है जी, तो वो रोड है कुछ सालों से टूटी हुई पड़ी है। और उसको सांसद महोदय को अवगत करवाया, विधायक जी को अवगत करवाया और आपके मीडिया के माध्यम से कई बार मैंने अवगत करवा दिया उस रोड के बारे में। वो पूरी टूटी हुई रोड है और पीडब्ल्यू के अय्यन साहब से भी बात करी है मैंने उस रोड के बारे में, तो उसको भी मैंने अवगत करवाया, साहब इस रोड को, ये कार्यकुट को में मत लेना, इस रोड को पूरा नई बनवानी है उस रोड को। और ये रोड है वैसे 3 जिलों को जोड़ रही है, चूरू, गंगान, हनुमानगढ़ और बीकानेर जी। तो इस रोड के ऊपर कम से कम 30 से 40 गांवों का आना जाना रहता है। जी। तो ये रोड दोबारा से अच्छी तरीके से नई रोड बने और जैसे गांवों से निकलती है तो गांवों के अंदर सीसी रोड भी है ना, वो भी अच्छी तरीके से बने। जी। और मैं जैसे मतलब पानी की बात करूँ तो गाँवों के अंदर पानी की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है वर्तमान का
कि पीने के पानी की गाँव के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि पीने का पानी बिल्कुल गाँव में नहीं मिल रहा है। जी जी। तो मेरा पानी के बारे में ये कहना है कि स्वस्थ पानी पीने का जो पानी है वो हर किसान को मिलना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो उसके ऊपर भी शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, जी, पीने जी। के पानी के ऊपर भी, कि वो टाइम पर पीने का पानी है वो भी मिलना बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो धन्यवाद राकेश जी, आपने सटीक जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से।